हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने जैन धर्म एक टॉपिक है इतिहास का, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं जैन धर्म में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। तो देखते हैं जैन धर्म। देखना है यहाँ पे जैन धर्म जो है, तो जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछेगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन होता है। फिर पूछेगा आपसे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो इसको भी ध्यान रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हुआ, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हुआ, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, ये सभी को याद रखना है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जैन धर्म के बारे में कि देखिए यहाँ पे जैन धर्म के आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, देखिए इतना इसको याद रखना है। फिर पूछेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, इसको हम समझ लेंगे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा अच्छा से। अब देखिए, तो यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा, और देखिए तो ये जैन धर्म के संस्थापक जो होगा यह याद रखना है। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में देखिएगा कि सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जैन धर्म के संस्थापक के रूप में सबसे पहले देखेंगे कि यह जैन धर्म के संस्थापक जो है उसका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव, ध्यान रखना इसको, ऋषभदेव। मेरे प्यारे दोस्तों, संस्थापक अगर पूछेगा तो ऋषभदेव, अब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इसका आंसर जो रहेगा महावीर स्वामी। इसको ध्यान रखना है कि देखिए ऐसे होता है क्या है कि इसे मान लीजिए कि ऋषभदेव ने जैन धर्म को स्थापना तो कर दी थी, लेकिन यह स्थापना कर देने मात्र से उसके संस्थापक तो हम मान ही लिए, लेकिन वास्तविक रूप से जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, वास्तविक रूप से जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए कैसे बढ़ेगा, इस पर जो काम करने का कोशिश किए वह किए महावीर स्वामी। इसीलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे, बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो इनसे हो जाएगा ऋषभदेव, और ये ऋषभदेव जो है याद रखना है, ये ऋषभदेव जो है आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। यह ऋषभदेव जो है इसको याद रखना है, ये ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए, प्रथम तीर्थकर, तीर्थंकर बोलिए या तीर्थकर बोलिए, तीर्थंकर। तो यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, मतलब तीर्थंकर का मतलब कि उसका प्रथम गुरु हुए, प्रथम मतलब उनका जो मतलब ये की हुए कि गुरु जो हुए, जैसे गुरु को हम लोग बोल रहे हैं क्या, तीर्थकर, जो मतलब क्या किस चीजों को प्रचार प्रसार करने का काम किया। और देखिए महावीर स्वामी जो है, यह देखिएगा कि वास्तविक संस्थापक को पूछेगा तो महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के बारे में पूछेगा तो देखिए यह जो है 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर। अब देखिए यहाँ पे 24वें तीर्थंकर हुए। ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या 24 हुआ, और कुल तीर्थंकर की संख्या 24 हुआ। इसीलिए आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी कैवें तीर्थंकर हुए, तो 24वें तीर्थंकर या महावीर स्वामी को आप कहिएगा कि अंतिम तीर्थंकर, क्योंकि यही लास्ट थे जो 24वें तीर्थंकर थे या अंतिम तीर्थंकर थे। और देखना है आपको, देखना क्या है कि आगे जो आपको आएगा, देखिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, देखिए जैन जो शब्द आया है, जैन शब्द, देखिए यह जैन के बारे में पूछेगा कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जैन धर्म, जैन धर्म में जैन शब्द का पहली बार देखिएगा कि जैन शब्द जो है यह जैन शब्द आया कहाँ से। तो ध्यान रखना है
कि जैन जो आया है यह आया है क्या चीज से आया है, तो जैन आया है जीन से। जैन क्या चीज से आया है, जीन से। याद रखना है इसको, आपको ध्यान रखना है। आपको आगे आएगा भी कि जीन, अर्थ, निर्ग्रंथ, ये सब कहलाएगा, सब टर्मोलॉजी आएगा। तो यह जैन धर्म जो है, जिसमें से जैन की चर्चा करें हम लोग कि जैन शब्द कहाँ से आया, पूछेगा एग्जाम में। तो यह जैन शब्द जो आया है, जैन वर्ड जो आया है, ये जैन वर्ड जीन शब्द से बना है। और इसका अर्थ होता है, जीन का अर्थ आप देखिएगा, मीनिंग जो होता है, तो ये बहुत बार पूछता है आपसे कि जीन का अर्थ जो होता है क्या होता है। जीन का अर्थ होता है विजेता। ध्यान रखना है इसको क्या याद रखना है। पूछेगा आपसे कि जैन शब्द किससे से बना है, तो जैन शब्द जो बना है जीन से बना है। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए कि जीन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जैन धर्म में आप देखिएगा कि जिस तरह से बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो उसे सिद्धार्थ से, गौतम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, यानी बुद्ध बन जाते हैं, यानी कि उसको संबोधि कहते हैं। तो बुद्ध के मतलब वहाँ आता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, या संबोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखेगा कि जब जैन धर्म में कोई व्यक्ति, जब जैन धर्म के बड़े बड़े गुरु जो हुए, तीर्थंकर जो हुए, उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को, जैसे आप मान लीजिए कि जैन धर्म के अनुयायी हो गए और जैन धर्म के जैनी गुरु बनना चाहते हैं, तो जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को, ध्यान रखना इसको, बहुत बार पूछा गया है। जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द है क्या, यह शब्द है कैवल्य। याद रखिएगा, यह शब्द क्या है, कैवल्य शब्द है, जो यह किसका इंडिकेट करता है, तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को। आपके एग्जाम में पूछेगा, बताइए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो होता है, उसके लिए जैन धर्म में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, तो कैवल्य। मतलब कैवल्य का अर्थ ही होता है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए, अब आपको देखना क्या है कि हम लोग देख रहे थे कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या, कुल तीर्थंकर की संख्या जो देखिएगा, याद रखना है, पूछेगा यहाँ में कि कुल तीर्थंकर की संख्या कितना है। तो कुल तीर्थंकर की संख्या जो है बंधु 24 है। और 24वें प्रथम देखिएगा, तो प्रथम जो है ऋषभ देव, और 24वें यानी कि अंतिम जो तीर्थंकर हुए वह हुए महावीर स्वामी। तो अब हमको देखना क्या है कि ये टोटल 24 में से 24 को नहीं पढ़ना है, और इसका कुछ खास विशेष उल्लेख या प्रमाण भी 24 का मिलता नहीं है। जो जो मिलता है हम लोगों को, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे हम लोग देखेंगे मेन 3 चीजों को हम लोग को पढ़ना किस चीज के बारे में है, तो 1 नंबर में देखना है ऋषभ देव। इसके बाद देखना है पार्श्वनाथ, और 3 नंबर में जो देखना है महावीर स्वामी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो पढ़ना है हमको विशेष रूप से, जिससे कि मेरा क्वेश्चन पकड़ा जाए और किसी प्रकार का दिक्कत न हो, इन 3 के बारे में ही पढ़ना है। कौन 3 के बारे में, तो एक पढ़ना है ऋषभ देव, दूसरा पढ़ना है पार्श्वनाथ, और तीसरा पढ़ना है क्या, तो महावीर स्वामी। ध्यान रखना है आपको। तो अब आपसे हम लोग शुरू जो करेंगे ऋषभ देव के बारे में शुरू करेंगे। तो ध्यान रखना है कि ऋषभ देव जो है, ये ऋषभ देव को हम लोग कई अन्य नाम से भी पुकारते हैं। ऋषभ देव को कई अन्य नाम से, जैसे देखिए पहले पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, ऋषभ देव। देखिए सबसे पहले देखना आपको यह है कि देखिए ऋषभ देव जो है वह क्या हुए, तो यह जैन धर्म के संस्थापक, आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए। जैन धर्म के संस्थापक रूप में कौन, किसको नाम लेंगे हम लोग, ऋषभ देव। ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जो थे, या सीधे पूछेगा कि ऋषभ देव जो थे वह कैमे जैन तीर्थंकर थे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से पूछेगा। तो आपको बंधु याद रखना है कि जिसने जैन धर्म के संस्थापक हुआ वह तो हर हाल में पहला ही होगा जो संस्थापक किया है सो। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हुए, यह प्रथम तीर्थंकर हुए। क्या हुए, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम तीर्थंकर। इसको याद रखना है
मेरे प्यारे दोस्तों और भी याद रखना है कि देखिए ऋषभ देव के और कई नाम से जाना जाता है। देखिए जैसे यह सबसे शुरू में हुए, शुरुआती में हुए, यानी कि सबसे प्राचीन कहिए ऋषभ देव जो है, जितना भी उनके तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उनमें से सबसे पुराना तीर्थंकर हुआ, सबसे प्राचीन। प्राचीन शब्द के लिए हम लोग आदि का प्रयोग करते हैं। आदि ना होता है, आदि मतलब होता है प्राचीन। तो हम लोग ऋषभ देव के देखेंगे कि ऋषभ देव का अदर नेम भी है। अदर नेम के मतलब और अन्य नाम भी है। एक ही व्यक्ति है लेकिन उनका अलग अलग नाम है। तो हम लोग देखेंगे कि देखिए एक तो ऋषभ देव का नाम क्या हो गया, तो ऋषभ देव का नाम ऋषभ देव ही नाम है। ऋषभ देव का नाम ऋषभ देव, इसको ध्यान रखना है। ऋषभ देव के बाद देखिएगा कि इन्हीं का नाम अरेस्ट नेमी, अरेस्ट नेमी, ध्यान रखना है, अरिस्ट नेमी, अरिस्ट हो गया, अरिस्ट नेमी। अब इन्हीं के बाद देखिए कि इन्हीं का एक और नाम क्या है, आदि नाथ। मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ऋषभ देव के बारे में देख रहे थे हम लोग। ऋषभ देव का देखिए यह जैन धर्म के संस्थापक हुए। ऋषभ देव जो हुए यह जैन धर्म के संस्थापक हुए। और देखिए ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव का ही अदर नेम जो है, ऋषभ देव तो जानते ही हैं, इसका और नेम अरिष्टनेमी है, या इसी का एक और नाम क्या है, आदिनाथ है। अब देखना है मेरे प्यारे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, वो पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए यह दो नेम ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, अच्छा से याद रखना है, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। देखिए यहाँ पे बंधु प्यारे दोस्तों यह ऋषभ देव, कुछ दिखाई दे रहा है, ऋषभ देव, इसको अच्छा से याद रखिएगा। यह ऋषभ देव या अरिष्टनेमी, इन दोनों को नाम की वर्णन जो मिलता है, यह मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। तो आपसे पूछेगा कि कौन से जैनी गुरु का वर्णन जो किया गया है वह ऋग्वेद में किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मेरे आप क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हुए तो आपको ध्यान होगा ही कि ऋषभ देव और कौन सा वेद में, ऋग्वेद। तो ऋ से ऋषभ, यहाँ याद रखने का तरीका, ऋ से ऋषभ और ऋ से ऋग्वेद, ऋ से ऋषभ और ऋ से ऋग्वेद। यानी कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी जो है एक ही व्यक्ति का अलग नाम है, इन्हीं का नाम आदिनाथ भी है। तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमी नाम जो है, इस नाम का वर्णन जो किया गया है, चर्चा जो किया गया है, यह किस वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। इसको भी ध्यान रखना है। और देखिए एक बात को और ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ध्यान रखना है आपको कि अब ध्यान रखना है कि देखिए ऋषभ देव जो हुए, ऋषभ देव के देखिए कि इनका बेटा का नाम जो है, बेटा का नाम देखिएगा तो इनका बेटा का नाम, पुत्र का नाम आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए ऋषभ देव के पुत्र का नाम, ध्यान रखना है इसको, ऋषभ देव के पुत्र का नाम देखिएगा तो ऋषभ देव के पुत्र का नाम है गोमतेश्वर, गोमतेश्वर देखिएगा। या इन्हीं का नाम है, देखिए इन्हीं का नाम है एक और क्या है, बाहुबली, बाहुबली। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन जब पूछ दिया तो हड़कंप मच गया था, इसको ध्यान रखना है कि पूछिए कि बताइए कि ऋषभ देव के पुत्र का नाम क्या है, तो गोमतेश्वर या बाहुबली, गोमतेश्वर या बाहुबली। अब ध्यान रखना है कि यह गोमतेश्वर या बाहुबली जो है, जो ऋषभ देव के पुत्र है, इन्हीं का देखेगा, गोमतेश्वर या बाहुबली देखिएगा, इन्हीं का देखेगा कि मूर्ति जो लगाया गया है, यह मूर्ति लगाया कहाँ पे, तो ध्यान रखना है इसको कि गोमतेश्वर की मूर्ति जो है देखिए कर्नाटक, कहाँ पे, तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है यह कर्नाटक के देखिएगा
कि जगह होगा श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। ये देखिए, ये आपको पूछेगा कि गोमतेश्वर की मूर्ति या उसी का नाम है बाहुबली की मूर्ति। तो गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति है जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में लगाया गया है। और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में लगाया है। तो इसी गोमतेश्वर की मूर्ति के पास में देखिए कि जैन धर्म में प्रत्येक 12 वर्ष पर देखिएगा कि एक पर्व होता है जिसको बोलते हैं महामस्तिक। एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये बोलते हैं प्रत्येक 12 वर्ष लगता है एक यहाँ पे पर्व होता है जिसको बोलते हैं महामस्ती। एक सेकेंड, हाँ, तो इसको बोलते हैं महामस्तिभिषेक जो होता है या प्रत्येक 12 वर्ष पर देखिएगा कि महामस्तिभिषेक यह एक प्रकार का देखिएगा कि पर्व लगता है प्रत्येक 12 वर्ष पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। पूछेगा इस पिछले बार देखिएगा कि ये जनवरी के लास्ट में यानी कि फरवरी फर्स्ट वीक में देखिएगा कि 2018 में पहली बार मतलब इधर तुरंत लगा है 2018 में, यानी कि यह प्रत्येक 12 साल पर लगता है। तो आपसे पूछेगा बताइए कि महामस्तिभिषेक जो है यह एक पर्व होता है। महामस्तिभिषेक पर्व जो है यह किस धर्म से संबंधित है? तो वह किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। आपसे पूछेगा कि महामस्तिक अभिषेक जो है वह किससे व्यक्ति से संबंधित है? तो गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति से संबंधित है। मतलब ये ऋषभदेव जो है ऋषभदेव के पुत्र का नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बनाया गया है। और इस मूर्ति को बनाने का काम जो किया है, ये ध्यान रखना है इसको कि देखिए यहाँ पे देखिए गोमतेश्वर या इसी को हम लोग बोलते हैं बाहुबली गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति जो है, यह मूर्ति को बनाने वाला काम जो किया था, इसको स्थापित जो किया था, याद रखना है इसको। यह गोमतेश्वर की मूर्ति को स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति का नाम है, कर्नाटक के नाम है चामुंड राय। यही व्यक्ति ने आपको गोमतेश्वर की मूर्ति को वहां पे लगाया था, बनाया था। तो ध्यान रखना है इसको कि गोमतेश्वर की मूर्ति पर कौन से बताइए कि पर्व होता है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति पर महामस्तिक अभिषेक होता है जो प्रत्येक 12 वर्ष पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए आगे जो आएगा हम लोगों को वो आएगा पार्श्वनाथ। आगे क्या आएगा? पार्श्वनाथ।